You are watching Gyandeep channel, a torch of knowledge burning bright. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानदीप पर। आज की हमारी वीडियो का विषय है कक्षा 6ठी की विज्ञान की पाठ पुस्तक जिज्ञासा, उसका पहला पाठ विज्ञान का अनूठा संसार। इसमें हम जानेंगे विज्ञान क्या है, कैसे हम अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढ सकते हैं और प्रश्न पूछना क्यों सबसे ज़रूरी है। वीडियो में हम पाठ में दिए गए प्रश्न उत्तर और क्रियाकलापों के उत्तर भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये हमारी वीडियो। विज्ञान का अनूठा संसार। पाठ में बताया गया है कि मनुष्य का प्रकृति और अपने पर्यावरण के प्रति जिज्ञासु होना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बचपन से ही हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि आकाश नीला क्यों है, पौधे कैसे बढ़ते हैं, बारिश क्यों होती है। विज्ञान इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने का एक व्यवस्थित तरीका है। यह केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। विज्ञान की शुरुआत जिज्ञासा से होती है। जब हम किसी प्राकृतिक घटना को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं तो उसके कारण को भी जानना चाहते हैं, तभी वैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू होती है। यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। पहले हम प्रेक्षण यानी कि अवलोकन यानी कि देखते हैं, फिर उसके बारे में प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद संभावित उत्तर का अनुमान यानी कि परिकल्पना करते हैं, फिर प्रयोगों द्वारा उसकी जांच करते हैं और अंत में परिणामों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालते हैं। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जब हमारी कलम यानी कि पेन अचानक लिखना बंद कर दे तो हम तुरंत इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। क्या स्याही खत्म हो गई या फिर स्याही सूख गई है। इस तरह की सोच वैज्ञानिक विधि का ही एक सरल उदाहरण है। इसी प्रकार रसोइये का यह जानना कि दाल कुकर से बाहर क्यों बह निकली, या मैकेनिक का यह पता लगाना कि साइकिल के टायर से हवा क्यों निकल रही है, ये सभी वैज्ञानिक प्रक्रिया के ही विभिन्न रूप हैं। विज्ञान की खोज एक विशाल पहेली को सुलझाने जैसा है। प्रत्येक नया तथ्य इस पहेली का एक टुकड़ा जोड़ता है। कभी कभी हमारे पुराने विचार गलत साबित होते हैं तो नए प्रयोग और प्रेक्षण हमें सही दिशा में ले जाते हैं। विज्ञान की यह विशेषता है कि यह कभी भी पूर्ण नहीं होता। हर उत्तर नए प्रश्न को जन्म देता है, जिससे ज्ञान की सीमाएं निरंतर विस्तृत होती रहती हैं। विज्ञान के क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हैं। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, खगोल विज्ञान आदि। प्रकृति के हर पहलू का अध्ययन विज्ञान के किसी न किसी शाखा के अंतर्गत आता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से लेकर ब्रह्मांड के रहस्यों तक सभी कुछ विज्ञान के अध्ययन का विषय है। विज्ञान सीखने का सबसे अच्छा तरीका है प्रयोग और प्रेक्षण। जब हम स्वयं प्रयोग करते हैं तो अवधारणाएं हमें बेहतर ढंग से समझ में आती हैं। 6ठी की विज्ञान की पुस्तक जिज्ञासा में हम विभिन्न प्रयोगों और गतिविधियों के माध्यम से विज्ञान के सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि पौधे कैसे बढ़ते हैं, वस्तुएं किससे बनती हैं, पदार्थों के अलग अलग गुण क्यों होते हैं और भी बहुत कुछ। विज्ञान सीखना केवल परीक्षा पास करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। यह एक ऐसी सोच है जो हमें तार्किक और विश्लेषणात्मक बनाती है। विज्ञान की इस यात्रा में हमें निरंतर प्रश्न पूछते रहना चाहिए, क्योंकि प्रश्न ही नए आविष्कारों और खोजों की नींव होते हैं।
आइए हम सभी वैज्ञानिकों की तरह सोचना शुरू करें, प्रकृति के रहस्यों को समझने का प्रयास करें और विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा का आनंद लें। इस यात्रा को आरंभ करते हैं पृथ्वी से। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है, पौधे और जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी इल्ली यानी कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा होगा और ऐसे अनेक अवलोकन भी किए होंगे। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है? हमारे शरीर की वृद्धि यानी विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मनभावन है। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। ये सब किससे बनते हैं? हम इसे कैसे पता करेंगे? हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिस कागज़ पर हम लिखते हैं। धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबर, बॉक्स को बंद करने वाला चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं। ये सब किससे बनी होती हैं? क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी हैं? हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से अलग कैसे करते हैं? उनका पृथकीकरण कैसे करते हैं? बच्चों, आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जहां हम जाने अनजाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं जो हमें हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती हैं। यह समझना जरूरी है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं, कैसे और क्यों। स्मरण रखिए कि यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते कि और कितनी ही वस्तुएं हैं जिन्हें अभी खोजना शेष है। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा ही होता है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद लें, खोज करते रहें, ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी बंद ना करें और हमेशा प्रश्न पूछते रहें। तो यह था पाठ विज्ञान का अनूठा संसार। इस पाठ के बीच में दिए गए कुछ प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है कि विज्ञान क्या है? तो इसका साधारण सा उत्तर है, विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है। यह हमें प्रकृति और हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाओं के रहस्यों को समझने में, सुलझाने में मदद करता है। विज्ञान एक निरंतर सीखने और खोज करने की प्रक्रिया है जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, अनुमान लगाते हैं, प्रयोग करते हैं और परिणामों से सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। संक्षेप में कहें, विज्ञान जिज्ञासा को ज्ञान में बदलने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है, हम वैज्ञानिक विधि यानी कि साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करके अपने प्रश्नों का उत्तर खोज सकते हैं। इसके चरण इस प्रकार हैं। सबसे पहले अवलोकन करना, देखना, किसी घटना या वस्तु को ध्यान से परखना, देखना। उसके बाद प्रश्न पूछना, यह सोचना कि यह क्यों हो रहा है। उसके बाद अनुमान लगाना, परिकल्पना करना, संभावित कारण के बारे में सोचना कि इसके पीछे ये कारण हो सकता है। उसके बाद प्रयोग करना,
परीक्षण करना, अनुमान की जांच करने के लिए कोई गतिविधि या फिर कोई प्रयोग या परीक्षण करना। इसके बाद विश्लेषण, परिणामों को देखना और यह समझना कि हमारा जो अनुमान हमने लगाया वो सही है या फिर गलत। और आखिर में निष्कर्ष, यानी कि सही उत्तर को स्वीकार करना और नई खोज करना। तो यह है अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास। इन स्टेप को फॉलो करके हम अपने उत्तरों को ढूंढ सकते हैं। इसके बाद प्रश्न है, बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है, क्यों? तो इसका उत्तर है, सवाल पूछना जिज्ञासा का प्रतीक है और जिज्ञासु व्यक्ति ही नई नई बातें सीखते हैं। प्रश्न पूछने से हमें वस्तुओं और घटनाओं का गहरा ज्ञान मिलता है। यदि हम कैसे और क्यों पूछते रहेंगे तो हमें उत्तर ढूंढने की प्रेरणा मिलती रहेगी और इसी से हम बुद्धिमान बनते जाएंगे। बिना प्रश्न पूछे हम केवल वही मानते रहेंगे जो सामने है, लेकिन प्रश्न पूछकर हम छुपे हुए सत्य को और नई जानकारी को खोज सकते हैं। इसके बाद जो पाठ पुस्तक है उसके बीच में जो क्रियाकलाप दिए गए हैं उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। क्रियाकलाप 1.1, इसमें पूछा गया है कि ऐसी समस्या के बारे में लिखें जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो। आपने किन चरणों का पालन किया? तो प्यारे बच्चों, अपने जीवन में इस प्रकार की कई समस्याओं को हम फेस करते हैं और उसके बाद उनका उत्तर भी ढूंढते हैं। तो जैसे एक समस्या, एक उदाहरण हम यहाँ पे दे रहे हैं। एक दिन मेरी टॉर्च जल नहीं रही थी। मैंने सोचा इसमें कुछ खराबी आ गई है। तो जो चरण किए इसको ठीक करने में, सबसे पहले अवलोकन, यानी टॉर्च का बटन दबाया लेकिन रोशनी नहीं आई। उसके बाद मन में प्रश्न कि टॉर्च आखिर जल क्यों नहीं रही है। उसके बाद अनुमान लगाया, शायद टॉर्च की बैटरी ख़त्म हो गई है। फिर जांच की, पुरानी बैटरी को निकालकर उसकी जगह नई बैटरी फिट की। परिणाम देखा, नई बैटरी लगाने के बाद टॉर्च फिर से जल गई। तो निष्कर्ष क्या निकला कि समस्या बैटरी के कारण थी और इस बैटरी को बदलने के बाद टॉर्च ठीक से काम करने लगी। तो इस तरह से वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके समस्या को हल किया। एक उदाहरण और देख लेते हैं। मोबाइल से आवाज़ नहीं आ रही थी तो सोचा कि मोबाइल की आवाज़ क्यों बंद हो गई। तो जो स्टेप इसको ठीक करने के लिए उठाए वो है, सबसे पहले अवलोकन। मोबाइल की सेटिंग में जाकर देखा कि वॉल्यूम बंद तो नहीं है। प्रश्न पूछा, क्या मोबाइल म्यूट मोड में तो नहीं है। फिर अनुमान लगाया, शायद गलती से मोबाइल म्यूट हो सकता है। इसके बाद जांच की, मोबाइल की सेटिंग में गए, म्यूट से उसको अनम्यूट किया। परिणाम देखा, अब मोबाइल की आवाज़ आने लगी। तो निष्कर्ष क्या निकला, मोबाइल म्यूट मोड में होने के कारण आवाज़ नहीं आ रही थी और उसको सही करने से समस्या हल हो गई। तो इस प्रकार की कोई दैनिक जीवन की समस्या को आप लिख सकते हैं और उसको हल करने के लिए ये जो चरण आपने किए उनको भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्रियाकलाप 1.2, आप दैनिक जीवन की ऐसी एक परिस्थिति का वर्णन करें जहां कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। जहां दूसरों के बारे में जो आपने देखा, किसी व्यक्ति के बारे में, घर परिवार के किसी मेंबर के बारे में, तो उसके बारे में आपने लिखना है। तो इस तरह की बहुत सी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं जब हम दूसरों से कुछ सीखते हैं। जैसे कि जब हमारा रिमोट काम नहीं करता तो यह बहुत के साथ होता है। मान लो टीवी देखना है, रिमोट काम नहीं कर रहा, तो क्या होता है, घर परिवार के मेंबरों को आपने देखा होगा कि सबसे पहले रिमोट का अवलोकन किया जाता है। अगर वह नहीं चलता तो फिर सवाल आता है मन में कि रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा। उसके बाद परिकल्पना होती है कि शायद रिमोट की बैटरी ख़त्म हो गई और यह अनुमान लगाने के बाद हम परीक्षण करते हैं, प्रयोग करते हैं, उस पुरानी बैटरी को निकालकर उसमें नई बैटरी लगा देते हैं। तो रिमोट जो है, बहुत बार यही समस्या होती है और वह
ठीक हो जाता है और रिमोट ठीक से काम करने लगता है और हम टीवी देख सकते हैं। तो निष्कर्ष, अगर टीवी ऑन हो जाता है तो हमारा अनुमान सही था, लेकिन अगर तब भी काम नहीं करता, बैटरी बदलने के बाद भी समस्या हल नहीं होती, तो फिर हम दूसरी परिकल्पना बनाएंगे, जैसे कि शायद रिमोट में अंदर जो पुर्जे हैं उनमें से कोई टूट तो नहीं गया, कोई वायर तो नहीं इसकी ख़राब हो गई, तो फिर हम उसकी जांच करेंगे। तो इस प्रकार की परिस्थिति, कोई समस्या हमारे सामने आती है और उसको हम फिर ठीक करते हैं, उसके चरण यहाँ पर लिखने हैं। तो क्रियाकलाप 1.2 का एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक पौधा नहीं बढ़ रहा, पीछे देखा होगा कि हमने वन महोत्सव मनाया और टीचर के कहने पर एक आपने मान लो पौधा लगाया, लेकिन कुछ दिनों से वह बढ़ नहीं रहा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले अवलोकन, तुम देखते हो कि तुम्हारे दोस्त का पौधा बढ़ रहा है लेकिन तुम्हारा पौधा वैसा ही है, तो मन में प्रश्न उठता है मेरा पौधा क्यों नहीं बढ़ रहा। उसके बाद परिकल्पना, हम सोचते हैं कि शायद इसे पर्याप्त धूप नहीं मिल रही, तो यह तुम्हारा पहला अनुमान हो सकता है। परीक्षण करेंगे। इसके बाद पौधे को उठाकर ऐसी जगह रख देते हैं जहां धूप आती है, तो कुछ दिन का इंतजार करते हैं और रोज उसे देखते हैं। तो इस प्रकार परीक्षण हम करते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर पौधा हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है तो हमारा अनुमान सही था, लेकिन अगर वह तब भी नहीं बढ़ता तो हम और परिकल्पना करेंगे कि शायद उसे पानी की ज़रूरत और है या फिर मिट्टी सही नहीं है। तो इस प्रकार उसकी हम जांच करेंगे। इसके बाद क्रियाकलाप 1.3, यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है कि यह क्यों होती है, तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे? आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे, यह लिखने का प्रयास कीजिए। तो प्यारे बच्चों, किसी प्रकार की कोई घटना के बारे में हमारे मन में प्रश्न पूछते हैं तो उन प्रश्नों को दबाना नहीं चाहिए, उन प्रश्नों को पूछना चाहिए। अगर आपके मन में इस तरह का कोई प्रश्न पैदा होता है तो उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे कि उदाहरण है एक, मैंने देखा कि बारिश के समय बादल काले क्यों हो जाते हैं। तो उत्तर खोजने का तरीका क्या है? सबसे पहले मैं अपनी किताब में पढ़ूंगा कि बादल कैसे बनते हैं, फिर मैं अपनी टीचर से पूछूंगा कि बादल काले क्यों दिखते हैं। अगर मुझे अभी भी समझ ना आए तो मैं इंटरनेट पर वीडियो देखूंगा जहां यह बताया गया हो। मैं अपने दोस्तों से भी बात करूंगा कि उन्होंने क्या देखा और क्या समझा। अगर मौका मिले तो मैं खुद बादलों को ध्यान से देखूंगा और कोशिश करूंगा कि कुछ नया जान सकूं। तो इस तरह और भी प्रश्न हमारे मन में उठते होंगे, जैसे कि सूरजमुखी का जो फूल है उसका मुंह जो है सूरज की तरफ ही क्यों होता है। इसी प्रकार प्रश्न पैदा हो सकता है कि पौधों की पत्तियां ज़्यादातर हरे रंग की ही क्यों होती हैं, बारिश क्यों होती है, इंद्रधनुष कैसे बनता है। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न हमारे मन में पैदा होते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जो चरण हम अपनाएंगे उसमें सबसे पहले कि ध्यान से देखेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अपने अध्यापक की मदद से, किताबों की मदद से उत्तर खोजने का हम प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार सवाल पूछकर, जांच करके और ध्यान देकर हम अपने प्रश्नों के जवाब खोज सकते हैं। विज्ञान हमें सभी रहस्यों को समझने में मदद करता है और हर नई परिकल्पना, हर नया सवाल ज्ञान के नए दरवाजे खोलता है। विज्ञान का अनूठा संसार, इस पाठ पर आधारित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं, जो सवाल अक्सर हमसे जो है अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है कि विज्ञान क्या है? तो इसका उत्तर है विज्ञान प्रकृति के नियमों और घटनाओं को समझने, अध्ययन करने और उनका विश्लेषण करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसके बाद प्रश्न, विज्ञान की शुरुआत कैसे होती है? इसका उत्तर है विज्ञान की शुरुआत जिज्ञासा
और प्रश्न पूछने से होती है। प्रश्न है वैज्ञानिक विधि के मुख्य चरण कौन से हैं? इसका उत्तर है सबसे पहले अवलोकन देखना, उसके बाद मन में प्रश्न उठना, इसके बाद परिकल्पना अनुमान लगाना, उसके बाद प्रयोग विश्लेषण करना और आखिर में निष्कर्ष निकालना। इसके बाद प्रश्न है विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी है? इसका उत्तर है यह हमें प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, कृषि, संचार और अन्य क्षेत्र में समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। प्रश्न क्या केवल वैज्ञानिक ही विज्ञान का उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर है नो, नहीं। कोई भी व्यक्ति वैज्ञानिक सोच का उपयोग कर सकता है, जैसे कि समस्याओं को तर्क संगत ढंग से हल करना। इसके बाद प्रश्न विज्ञान हमें कैसे रोमांचक लगता है? तो इसका उत्तर है यह सवाल पूछने, प्रकृति को खोजने और समझने की यात्रा की तरह है। प्रश्न है पृथ्वी पर जीवन की विविधता क्या दर्शाती है? इसका उत्तर है पौधे, जानवर और इंसान एक साथ रहते और फलते फूलते हैं, तो यह पृथ्वी पर जीवन की विविधता को दर्शाता है। प्रश्न भारत में भोजन को खास क्यों माना गया है? तो इसका उत्तर है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और व्यंजन बनाने की अनेक विधियाँ हैं। प्रश्न पानी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है यह हमें जीवन देता है, रोज़मर्रा के कार्यों में इसका इस्तेमाल होता है। प्रश्न पृथ्वी पर पर्यावरण और जीवन की रक्षा क्यों जरूरी है? इसका उत्तर है क्योंकि पृथ्वी अभी तक ज्ञात एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है और पौधे और जानवर जहां की विविधता को बनाए रखते हैं। प्रश्न विज्ञान की मदद से हम अपने आसपास की चीज़ों को कैसे समझते हैं? इसका उत्तर है हम सवाल पूछते हैं, अनुमान लगाते हैं, प्रयोग करते हैं और परिणामों का विश्लेषण करते हैं और इस प्रकार से हम अपने आसपास जो घटित हो रहा है उसको समझ सकते हैं। प्रश्न लेख में वैज्ञानिक विधि को कैसे समझाया गया है? तो इसका उत्तर है उदाहरण के जरिए, जैसे कि पेन ना काम करे तो स्याही चेक करना और फिर दूसरा कारण ढूंढना। यह अवलोकन, अनुमान और प्रयोग की प्रक्रिया है। इसके बाद प्रश्न हम सभी विज्ञान की तरह कैसे सोचते हैं और इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उत्तर है जैसे खाना बनाते समय दाल बाहर निकलने का कारण ढूंढना, साइकिल के टायर से हवा निकलने की वजह जानना, ये सवाल पूछने और हल ढूंढने की प्रक्रिया की तरह है। प्रश्न जिज्ञासा विज्ञान में क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है क्योंकि यह नए प्रश्न और खोजों के लिए हमें प्रेरित करती है। इसके बाद प्रश्न विज्ञान में हर नई खोज क्या दर्शाती है? विज्ञान में हर नई खोज दर्शाती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। इसके बाद प्रश्न विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी है? तो इसका उत्तर है यह हर क्रिया को समझने और समस्याओं का हल करने में मदद करता है। प्रश्न वैज्ञानिक विधि की प्रक्रिया को कैसे परिभाषित किया गया है? तो इसका उत्तर है यह चरण दर चरण प्रक्रिया है जिसमें अवलोकन, अनुमान, प्रयोग और विश्लेषण द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाता है। प्रश्न क्या वैज्ञानिक विधि का अनुपालन हमें वैज्ञानिक बनाता है? इसका उत्तर है यह हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम बनाता है। तो यह थी वीडियो कक्षा 6ठी की पाठ पुस्तक जिज्ञासा का पहला पाठ विज्ञान का अनूठा संसार, उस पर आधारित। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी वर्धक हो तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल ज्ञानदीप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो आने वाले वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। अगले पाठ का वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करें और सभी पाठों के लिए फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।